तो सभी व्यूवर्स को नमस्कार व्यूवर्स, मैं डॉक्टर पवन ओबराय स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। तो माइनर का स्टूडेंट्स ये पेपर है एजुकेशन का, डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, तो पूरे उत्तर प्रदेश की जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर NEP 2020 जो लागू हो रहा है आपका, तो उसमें ये आपका माइनर सब्जेक्ट है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर कुछ पेपर और दे दीजिए। तो ये एक पेपर पुराना जो है सितंबर 2022 में हुआ था, तो मैंने स्टूडेंट से लिया है। लास्ट ईयर ये पेपर हुआ था, तो पहली बार ये पेपर हुआ था। तो जिन्होंने माइनर सब्जेक्ट में लिया तो स्टूडेंट सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करेंगे स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय, और उसके बाद माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर के नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है। उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, तो आप उसको देखिएगा, है ना, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। दूसरा, BA सेकेंड सेमेस्टर में भी मैं इस वीडियो को ऐड कर दूंगा, तो आपके पास 3 क्वेश्चन पेपर हो जाएंगे। एक तो ये वाला हो गया BA वाले बच्चों के लिए, है ना, और एक अब जो अगस्त 2023 में जो पेपर चल रहे हैं ये भी मैंने ऐड करा है पेपर, और जो सितंबर 2022 में पेपर हुआ था वो भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। यानी कि डेवलपमेंट एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन एजुकेशन सिस्टम, इसमें आपको 3 क्वेश्चन पेपर्स मिलेंगे। बाकी BSc और BCom के स्टूडेंट जिन्होंने ये वाला पेपर ले रखा है माइनर सब्जेक्ट का, तो आप प्लेलिस्ट ज़रूर देख लीजिएगा, माइनर सब्जेक्ट अनसोल्ड पेपर, आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। और वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी टाइम से ये क्वेश्चंस मिल जाएँ। तो इसका पैटर्न थोड़ा सा ये रहता है स्टूडेंट्स कि 10 लॉन्ग क्वेश्चन आपको आएंगे, केवल लॉन्ग क्वेश्चन, और आपको उसमें से 5 क्वेश्चन करने हैं। 15 नंबर का एक क्वेश्चन होगा, है ना, बाकी 25 का इंटरनल है। तो नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि डिस्क्राइब इन डिटेल एजुकेशन सिस्टम ऑफ बुद्धिस्ट पीरियड, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का विस्तृत वर्णन कीजिए। सेकंड, एक्सप्लेन एम्स ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया, डिस्क्राइब इन डिटेल एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन मेडिवल इंडिया। मध्यकालीन भारतीय शिक्षा के उद्देश्यों को स्पष्ट कीजिए, मध्यकालीन भारतीय शिक्षा पद्धति के गुण एवं दोषों का विस्तृत वर्णन कीजिए। चलिए, थर्ड है व्हाट इज फिल्ट्रेशन थ्योरी ऑफ एजुकेशन, डिस्क्राइब द आउटकम्स ऑफ फिल्ट्रेशन थ्योरी, शिक्षा का निस्यंदन सिद्धांत क्या है, निस्यंदन सिद्धांत के परिणामों का स्पष्ट वर्णन कीजिए। नंबर 4, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ अपॉइंटिंग इंडियन एजुकेशन कमीशन 1882, व्हाट वर द सजेशंस एंड रिकमेंडेशंस ऑफ द कमीशन फॉर प्राइमरी एजुकेशन, भारतीय शिक्षा आयोग 1882 की नियुक्ति के क्या कारण थे, प्राथमिक शिक्षा के लिए आयोग के सुझाव एवं संस्तुतियाँ जो हैं क्या थी। फिफ्थ, व्हाट इज मीन्ड बाय वर्धा एजुकेशन प्लान, एलुसिडेट द सिलेबस ऑफ वर्धा एजुकेशन प्लान, वर्धा शिक्षा योजना से क्या तात्पर्य है, वर्धा शिक्षा योजना के पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए। 6, डिस्क्राइब द रिकमेंडेशंस ऑफ राधा कृष्णन कमीशन इन द फील्ड ऑफ हायर एजुकेशन। स्टूडेंट्स, बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक तो 1882 वाला भारतीय शिक्षा आयोग, और एक ये राधा कृष्णन कमीशन, है ना, और एक आपका कोठारी आयोग। तो इसको जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा, 3 क्वेश्चंस को कम से कम। उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में राधा कृष्णन आयोग द्वारा की गई सिफारिशों का वर्णन कीजिए। 7, अकॉर्डिंग टू मुदलियर कमीशन व्हाट आर द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, व्हाट मेजर्स एंड recommended बाय मुदलियर कमीशन टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। मुदलियर आयोग के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की समस्याएं क्या हैं, माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं के समाधान हेतु मुदलियर आयोग ने क्या उपाय समझाए हैं या सुझाए हैं। 8, व्हाट आर द रीजन्स ऑफ एमलेसनेस इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, व्हाट मेजर्स शुड बी टेकन टू एलिमिनेट एमलेसनेस एमंग स्टूडेंट, शिक्षा के क्षेत्र में
उद्देश्यहीनता के क्या कारण है? विद्यार्थियों में अनुशासनहीनता दूर करने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए? 9th क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय कंपटीशन? थ्रो लाइट ऑन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा से क्या तात्पर्य है? प्रतिस्पर्धा के लाभों तथा हानियों पर प्रकाश डालिए। और 10th क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ब्रेन ड्रेन? प्रतिभा पलायन क्या है? व्हाट आर द मेजर्स टू प्रिवेंट ब्रेन ड्रेन? प्रतिभा पलायन को रोकने के कौन कौन से उपाय हैं? तो ये व्यूअर्स आपका माइनर सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर था। ये आपको पता ही है कि बीए के बच्चे जो हैं ये पेपर ऑप्ट नहीं कर सकते माइनर में, तो या तो बीकॉम के या बीएससी के कर सकते हैं। लेकिन उनके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि जिन बच्चों ने भी एजुकेशन सब्जेक्ट लिया है तो उनके पास ये 10 क्वेश्चन हो गए। जैसे मैंने अभी आपको बताया 10 क्वेश्चन ये 2022 के हो गए, माइनर के 10 और जो पेपर आपका आया है सितंबर 2022 में, तो वो भी मैंने अपलोड कर रखा अपनी वीडियो में। और जो 2023 में पेपर अभी अगस्त में चल रहे हैं ये भी अपलोड कर रखा है। तो 3 क्वेश्चन पेपर बीए वाले स्टूडेंट्स के लिए ये हो गए। दूसरा, फर्स्ट एड एंड हेल्थ की भी आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, उसमें आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी, है ना। 2022 का क्वेश्चन पेपर बीए की बुकलेट अलग आई थी और बीएससी और बीकॉम की जो बुकलेट आई थी वो भी मैंने सॉल्व कर रखी है। तो इस तरीके से आपके पास में 200 क्वेश्चंस हो गए। बाकी मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को एंड बेस्ट ऑफ लक।